लेकिन हम 1 महीने तक कैसे रहेंगे? मैं रोजाना वीडियो कॉल करता रहूंगा। मुझे भी कुछ कहना है। हाँ कहो ना। ये नेहा के स्कूल का फॉर्म है, आप इस पर दस्तखत कर दीजिए। अरे तुम इतनी सफाई क्यों दे रही हो? मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। लाओ, बिना पढ़े ही दस्तखत कर देता हूँ। पहले आप पढ़ तो लीजिए। तुमने पढ़ लिया तो समझो मैंने भी पढ़ लिया। आपको कब जाना है दूसरे मुल्क? आज शाम को ही मैं अपना ATM और क्रेडिट कार्ड देकर जाऊंगा, और घर पर रखा कैश भी तुम इस्तेमाल कर लेना। आलोक ने पेपर्स पर दस्तखत कर दिए और शाम को विदेश रवाना हो गया। नेहा अपने कमरे में सो रही है। आज उसे जगने में देर हो गई। नेहा की आँख खुली तो उसने देखा कि आज अम्मी ने उसे जगाया नहीं। अम्मी, आज आपने मुझे जगाया क्यों नहीं और नाश्ता भी नहीं लगाया? हाँ, मैं तो तेरी खिदमत करती रहूँ ना, जैसे कि तू कहीं की महारानी है जो हर सुबह तुझे जगाकर नाश्ता कराऊं। अम्मी, सब खैरियत तो है ना? हाँ, सब खैरियत है। जाके अब बावर्ची खाने में बर्तन मांज ले। लेकिन अम्मी, मुझे तो बर्तन मांजनी आती नहीं। मांजने नहीं आती तो बर्तनों में खाना कैसे खाती है? चुपचाप जा और सारे बर्तन साफ कर दे। और हाँ, बिल्कुल चमकते हुए बर्तन चाहिए मुझे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज अम्मी को क्या हो गया है? मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों कर रही है वो? अब जल्दी से बर्तन धो देती हूँ। अगर वक्त पे बर्तन नहीं धोए तो न जाने क्या हो जाएगा। नेहा बावर्ची खाने में जाकर जैसे तैसे बर्तन साफ करती है और उसे अपने अम्मी अबू की बहुत याद आती है। नेहा ने बर्तन साफ कर दिए और अपने कमरे में चली गई। दोपहर को नेहा को भूख लगी है और वो अपने कमरे से बाहर आई। उसने देखा कि रंजना सोफे पर बैठी है और टीवी देख रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अम्मी से खाना मांगू या नहीं। वैसे ऐसा भी तो हो सकता है कि सुबह उनका मूड किसी बात को लेकर खराब हो, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर अम्मी ने मुझे खाने के लिए आवाज क्यों नहीं लगाई? अम्मी रोज तो ऐसा नहीं करती, पर अब्बू के जाने के बाद से ऐसा ही चल रहा है। रंजना की नजर नेहा पर पड़ जाती है। क्या हुआ? यहाँ क्यों खड़ी है? अम्मी, भूख लगी है। अरे ये भूखे लोग भी ना चैन से नहीं बैठने देते, कभी कुछ तो कभी कुछ। चल जा, बावर्ची खाने में जा और जो खाना रखा है वो खा ले। जी अम्मी। लेकिन बर्तन भी साफ करके रख देना। नेहा बावर्ची खाने में गई तो उसने देखा कि वहाँ रात का बासी खाना रखा है। नेहा की अपने अम्मी के पास जाने की हिम्मत नहीं थी, इसीलिए उसने रोते हुए वो खाना खा लिया। इस तरह 1 महीना गुजर गया और आलोक के वापस आने का वक्त हो गया। रंजना बेड पर बैठकर इंस्टाग्राम चला रही है। आलोक आज पूरे 1 महीने के बाद वापस लौटा, लेकिन रंजना ने उसे नजरअंदाज कर दिया। रंजना, तू मुझे ऐसे नजरअंदाज क्यों कर रही हो? अरे भाई, मैं इतने दिनों बाद घर आया हूँ, क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई? ओ हाँ, समझ गया, मैं तुम्हें वीडियो कॉल नहीं कर पाया, शायद इसी वजह से मुझसे नाराज हो। रंजना, मैं बहुत परेशानी में था और अब मुझे बुखार भी है। इतने पागल क्यों हुए जा रहे हैं? क्यों इतना शोर कर रहे हैं? अरे विदेश से ही आए हैं ना, किसी फौज से थोड़े ही ना, जो घर को इतना सिर पर उठाकर रखा है। मतलब ये क्या हो गया है तुम्हें? मैं इतनी टेंशन में हूँ, फिर भी खुश होने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो? मैं अभी अपने दोस्तों के साथ व्यस्त हूँ, सभी इंस्टाग्राम पर चैट कर रहे हैं। रुको, अभी बाद में बात करते हैं। रंजना अपने फोन पर लग जाती है। आलोक गुस्से में कमरे से बाहर चला जाता है। नेहा बाहर खड़ी होकर सारी बातें सुन रही है। वो अपने अब्बू को 1 महीने में हुआ सारा वाकया बताती है। आलोक बुखार से तप रहा है, लेकिन उसका ध्यान नेहा रखती है। रंजना उठकर भी नहीं आती। क्या हुआ अब्बू? आप किस टेंशन में हैं? बेटा, अब तेरे अलावा कौन है सुनने वाला? हमारी कंपनी डूब गई, मेरे ऊपर बहुत कर्जा हो गया है। कोई बात नहीं अब्बू, आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। नेहा आलोक का अब और भी ज्यादा ख्याल रखती है। नेहा अपने टैबलेट में ऑनलाइन क्लासेस ले रही है। आलोक भी वहीं बैठा है। तभी वहाँ रंजना आती है। जब देखो तब इंटरनेट खत्म करती रहती है। बावर्ची खाने में काम पड़ा है, ये भी नहीं कि उसे खत्म करो, क्योंकि तुम्हारे अब्बा जान ने ही कराया है ना रिचार्ज। रंजना, ये कौन सी तमीज है बच्चों से बात करने की? और रिचार्ज मैं नहीं कराता तो कौन कराता? अब ये घर भी बेच रहा हूँ मैं। भिखारी लोग, आपके पास घर होगा तभी तो बेचोगे। क्या आप जानते नहीं कि ये घर अब मेरा है?
मैं कितनी अमीर हूँ आपको अंदाजा भी नहीं, और आपका बिजनेस वो तो डूब गया है, मुझे सब पता है। अब तुम दोनों बाप बेटी गरीब हो। ओहो, तो तुम्हारा सलूक अचानक बदलने की वजह ये है। चलो अच्छा हुआ, तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ गया। तो सुनिए मोहतरमा, जिस दिन आपने वो दस्तखत कराया था, मुझे पता था कि वो कागजात मेरी जायदाद के हैं और मैं गैर मुल्क नहीं गया था, इसीलिए मैंने वीडियो कॉल नहीं किया। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये घर पहले ही मैं भारत सरकार को गिरवी रख चुका हूँ। तुम्हारे पास कुछ नहीं है। नेहा ने जासूसी करके सारे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं, जिसकी वजह से तुम्हें कैद की सजा भी मिल सकती है। मैं और नेहा अब यहाँ से जा रहे हैं। रंजना वहीं खड़ी रह जाती है। उसको समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। नेहा अपने अब्बू के साथ वहाँ से चली जाती है। एक शहर में चीकू अपने चाचा चाची के साथ रहता है। चीकू एक 6 साल का छोटा लड़का है, जिसके वालिदैन का इंतकाल बचपन में ही हो गया है। चीकू के वालिद कारोबारी थे और वो निहायत दौलतमंद थे। चीकू के पास भी बहुत सारी जायदाद है, इसीलिए ही उसके चाचा चाची उसके साथ रहते हैं। और उनकी खुद की एक छोटी बेटी चिंकी भी है। हर रोज की तरह चीकू आज भी स्कूल जा रहा है। चाची जान, आप मुझे स्कूल में साफ कपड़े पहनाकर भेजा करो ना। अच्छा, अब तू मुझे सिखाएगा कि कपड़े कैसे पहनाते हैं? तू जानता भी है कि कपड़े साफ है या मैले? चाची जान, स्कूल में मैडम रोज बोलती है कि साफ कपड़े पहनकर आया कर। अगर आज मैं साफ कपड़े पहनकर नहीं गया तो टीचर स्कूल में दाखिल नहीं होने देंगी। कह देना कि मैं रास्ते में खेलते हुए आता हूँ। पहले मैं शहजादा बनकर स्कूल जाता था। हाँ, क्योंकि अंबानी की औलाद है ना तू। चाची जान, लंच दे दो। रात का खाना रखा है, उठा कर ले जा। मैं तेरी वालिदैन की नौकरानी नहीं हूँ जो हमेशा तेरे लिए चाकरी करती रहूंगी। चीकू गंदे कपड़े पहनकर और रात का खाना लेकर ही स्कूल के लिए पैदल निकल जाता है। स्कूल घर से कुछ फासले पर है। चीकू रोते हुए आगे बढ़ता है। अब मैं स्कूल जाऊंगा तो मैडम मुझे मारेंगी। मेरे कपड़े बेहद मैले हैं और खाना भी बासी है। मैं रास्ते में ही बैठ जाता हूँ। मासूम चीकू की ये बात सड़क के किनारे घर बनाकर रहने वाली एक राजकुमारी के कानों में चली जाती है। राजकुमारी सिर्फ नाम की राजकुमारी है, वैसे वो बेहद गरीब है। अरे बच्चे, यहाँ आओ। तुम इतने मायूस क्यों हो? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम चीकू है। मैं स्कूल जा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास ये रात का खाना है। मेरी मैडम ये देखकर बहुत मारेंगी। अच्छा, लाओ अपना लंच बॉक्स दे दो, मैं इसमें ताज़ा खाना डाल देती हूँ। राजकुमारी चीकू को खाना दे देती है। और बताओ, तुम्हारी अम्मी आज बीमार है क्या? मेरी कोई अम्मी नहीं है। अरे, तुम ऐसे मन छोटा क्यों करते हो? मैं हूं ना तुम्हारी अम्मी। नहीं, मैं किसी को भी अब अपनी अम्मी नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि मेरी चाची भी शुरू में मेरी अम्मी बनी थी और अब मुझे तनिक भी प्यार नहीं करती। खाना भी गंदा देती है और चिंकी को बेइंतहा प्यार करती है। अच्छा ठीक है, अम्मी मत बनाओ, लेकिन सौतेली अम्मी बना लो और रोज स्कूल जाते वक्त रोजाना मुझसे खाना ले जाया करो। चीकू खुश हो जाता है और आगे बढ़ता है, लेकिन रास्ते में तभी चीकू का ख्याल आता है कि उसकी ड्रेस मैली है और टीचर तो उसे अभी भी मारेगी। हे भगवान, खाना तो सौतेली माँ से मिल गया, लेकिन मैं उनको कपड़े का बताना भूल ही गया। टीचर तो मुझे अभी भी मारेंगी। चीकू फिर से रोने लगता है। उसकी रोने की आवाज सड़क पर ही रहने वाली रजनी के कानों में जाती है। रजनी राजकुमारी की बड़ी बहन है। रजनी अपने घर से बाहर आती है और चीकू उसे सारी बात बताता है। घबरा मत चीकू, तुम भी मेरे बच्चे जैसे हो। मुझे ऐसे मत बोलो, क्योंकि मेरी चाची भी शुरू में यही बोलती थी, लेकिन अब मुझे मारती है। अच्छा बाबा, मैं भी राजकुमारी की तरह तुम्हारी सौतेली अम्मी बन जाती हूँ, फिर तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं है ना? नहीं, फिर ठीक है। अच्छा रुको, मैं 10 मिनट में तुम्हारे कपड़े साफ कर देती हूँ और तुम्हारे लिए एक जोड़ी कपड़े और ले आऊंगी और तुम रोजाना आकर साफ कपड़े पहन लिया करना, फिर तुमको मैडम कभी नहीं मारेंगी।
चीकू खुशी खुशी खेलता हुआ आगे चलता है, लेकिन तभी उसे ख्याल आता है कि उसके जूते भी पॉलिश नहीं हुए हैं। मेरे जूते भी पॉलिश नहीं हुए। मैंने तो इस बारे में अम्मी को बताया ही नहीं। अब क्या करूं मैं? कैसे स्कूल जाऊं? मैं स्कूल के लिए लेट भी हो रहा हूं। किस्मत से इस बार भी चीकू का दर्द राजकुमारी की छोटी बहन रेनू के कान में चला जाता है। ये तीनों बहन पैसे से ही गरीब हैं, लेकिन दिल की बहुत अमीर हैं। चीकू की बात सुनकर रेनू ने भी अपने दिल के दरवाजे के साथ साथ घर के दरवाजे उस मासूम अनाथ के लिए खोल दिए, जिसे अब 2 अम्मी पहले ही मिल चुकी थी। चीकू रेनू को अब तक की सारी घटना बताता है। मेरे शौहर जूते पॉलिश का ही काम करते हैं और तुम रोजाना आकर अपने जूते पॉलिश करवाया करो। ऊपर वाले ने इंसान को इंसान की मदद के लिए ही बनाया है। मैं आपके पास नहीं आऊंगा। क्या हुआ? क्यों? ये बात मेरी चाची ने भी बोली थी और अब मुझे रोजाना ताने देती है। अच्छा बाबा, मैं अब तेरी तीसरी सौतेली अम्मी हूँ। अब खुश? चीकू बहुत खुश हो जाता है और स्कूल चला जाता है। अब चीकू खुश रहने लगा और रोजाना स्कूल जाने लगा। चीकू की ये खुशी चाची से कतई बर्दाश्त नहीं हो रही थी और उसने एक रोज चीकू को बुलाया। क्यों रे चीकू, आजकल तेरे गाल बहुत फूले फूले रहते हैं। मैंने तो तुझे कपड़े धोते हुए कभी नहीं देखा। तू इतना खुश क्यों है आजकल? और तू अब कोई शिकायत भी नहीं करता। चीकू मासूम होता है। वो अपनी चाची जान को सब बता देता है। मेरी 3 सौतेली माँ है और वो मुझे बेइंतहा प्यार करती है। हे भगवान, इस बुढ़े को जरूरी क्या था इतने सारे निकाह करने की? अब ना जाने किस किस को जायदाद में हिस्सा देना पड़ेगा। इससे अच्छा तो चीकू का ही घर से बाहर निकलना बंद करा देती हूँ। चाची चीकू को मारती है और उसका बाहर निकलना बंद कर देती है। और जब चीकू 2 रोज तक अपनी सौतेली अम्मी के पास नहीं पहुँचता तो तीनों मिलकर उसे खोजना शुरू कर देती है और चीकू के घर पुलिस लेकर पहुँच जाती है। मेरी तीनों सौतेली अम्मी, आप सब आ गई। मुझे इनसे बचा लो। चाची जान बहुत मारती है, ये बहुत बुरी है। बेटा, तुम्हारी तीनों अम्मियों ने हमें सब कुछ बता दिया है। सारी जायदाद पर सिर्फ तुम्हारा हक है। अगर तुम अपनी देखभाल के लिए इन सौतेली अम्मियों को अपने साथ रखना चाहते हो तो रख सकते हो। बाकी नकली लालची चाचा और चाची को गिरफ्तार करके मैं हवालात ले जा रहा हूँ। पुलिस चीकू के चाचा चाची को लेकर जाती है और चीकू के पास उसकी तीनों सौतेली अम्मी छोड़कर जाती है। चीकू अब खुशी खुशी रहता है और अच्छे कपड़े पहनता है और खूब अच्छा अच्छा खाना खाता है।